Hello bachcho, let us read this question. So the question says, a photosensitive metallic surface has work function h nu naught. तो फोटोसेंसिटिव मेटल सरफेस का जो वर्क फंक्शन है h न्यू नॉट है। इफ फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 2h न्यू नॉट, तो अगर फोटोन का एनर्जी 2h न्यू नॉट फॉल करता है ऑन दी सरफेस, द इलेक्ट्रॉन कम आउट विथ मैक्सिमम वेलोसिटी 4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो जिस मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आते हैं वो 4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड है। व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी इंक्रीज टू 5h न्यू नॉट, तो फोटोन का एनर्जी इंक्रीज होके अगर 5h न्यू नॉट हो गया तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी, तो मैक्सिमम जो वेलोसिटी होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का वो कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा इसको एक बार जान लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट हमारा है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो ये क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए ये इक्वेशन हम यूज करते हैं। तो जो फोटोन का इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी एच न्यू अगर हुआ तो ये इज इक्वल्स टू होता है वर्क फंक्शन, जो कि हम लिख सकते हैं एच प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट प्लस मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, या फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लिख दें अगर डायरेक्टली, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। क्वेश्चन के हिसाब से इनिशियली हमें क्या लेना पड़ेगा, इनिशियली जो इंसिडेंट लाइट का एनर्जी है वो कितना है 2h न्यू नॉट, और जो वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी उसको ले लेते हैं v1। तो अभी जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो जाएगा हाफ एम v1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट। तो सब्सट्रैक्ट करने पर ये हो जाएगा h न्यू नॉट। तो ये है इक्वेशन 1। तो अभी जो इंसिडेंट लाइट का एनर्जी चेंज करने के बाद फाइनली हमारे पास जो फोटोन का एनर्जी है वो कितना है 5h न्यू नॉट, और जो नया वेवलेंथ नया वेलोसिटी होगा इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का उसको v2 ले लेते हैं। तो अभी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो जाएगा हाफ m v2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5h न्यू नॉट minus h न्यू नॉट, so this will be equals to 4h न्यू नॉट। लेकिन हमें ये पता है कि जो h न्यू नॉट होता है इक्वेशन 1 में हाफ m v1 का स्क्वायर, तो वो पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये अगर इक्वेशन 2 हुआ, हम लिख सकते हैं पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा हाफ m v2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स हाफ m v1 का स्क्वायर। तो ये 2 कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, और जो स्क्वायर रूट अगर हम ले ले v2 का तो ये हो जाएगा v2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स v1। तो हमारा जो ओरिजिनल वेलोसिटी था पहले उसका दुगना हो जाएगा फाइनली हमारा जो वेलोसिटी होगा ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो यही फाइनल आंसर होगा। अभी इनिशियली हमें पता है कि जो वेलोसिटी v1 है वो हमें गिवन है 4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब जो v2 होगा फाइनल वेलोसिटी 2 टाइम्स हो जाएगा 4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 8 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो फर्स्ट ऑप्शन 2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड गलत, सेकेंड ऑप्शन 2 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड गलत, 8 इंटू 10⁵ मीटर, फोर्थ ऑप्शन 8 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड सही होगा। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।